यह नीतीश सरकार है। जी हाँ, बाबू यह नीतीश सरकार है। यहाँ नीतीश बाबू जो बोले वही सही, दिन को रात कहे तो सही, पूरब को पश्चिम कहे तो भी सही, जनहित का दावा करें वह भी सही, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कहें वह भी सही, सुशासन की सरकार कहें वह भी सही, अपराध मुक्त बिहार कहें तब भी सही। बस आप सब कुछ सही मान लीजिए, कुछ बोलिए मत, कुछ देखिए मत, कुछ समझिए भी मत। लेकिन हम तो पत्रकार ठहरे, बोलना हमारा काम है, हम बोलेंगे ही। नीतीश बाबू ने जनता के लिए कई योजनाएं बनाई। गांव-गांव उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सुविधा देना, साफ सफाई के लिए कचरा प्लांट लगाना और अब ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत सरकार भवन बनाना। यह सभी योजनाएं कहने को तो ग्रामीणों की सुविधा के लिए है, लेकिन हमने आपको मोटरसाइकिल एम्बुलेंस योजना, उप स्वास्थ्य केंद्र योजना और कचरा प्रबंधन योजना का हाल दिखाया था। आप खुद ही समझ गए होंगे कि योजना के नाम पर नीतीश बाबू की सरकार में पैसों की कैसे लूट हो रही है। देखते ही देखते नीतीश सरकार में करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अफसोस इस बात का कि ऐसे लुटेरे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। आज भी हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जनता के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 बटे सन्नाटा। अब इस योजना को भी जान लीजिए। इस योजना का नाम है पंचायत सरकार भवन योजना। इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसी भी पंचायत के लोग अपने सारे सरकारी काम पंचायत सरकार भवन में कराए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका सारा काम अपने ही पंचायत में हो जाना है। पंचायत सरकार भवन योजना शुरू भी की गई। योजना के तहत हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाए गए। अधिकांश पंचायत में यह पंचायत सरकार भवन वर्षों पहले बनकर तैयार भी हो गए, लेकिन कुछ पंचायतों में अभी भी इनका निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ पंचायत में तो इसका निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन जिन पंचायतों में यह पंचायत सरकार भवन बन गए हैं, उसका हाल देखकर आप नीतीश बाबू की इस योजना पर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले आप सरकार भवन की कार्यशैली के बारे में समझ लीजिए। यह सरकार भवन है, पूरी पंचायत का सरकार भवन है, इसलिए इसे पंचायत सरकार भवन कहा जाता है। इस सरकार भवन में सभी विभाग के अधिकारियों का कार्यालय है। सबको इसी भवन में बैठना है ताकि ग्रामीणों को दर दर भटकना ना पड़े। पंचायत के ग्रामीणों का जो भी सरकारी काम होगा वह सारा का सारा इसी पंचायत सरकार भवन में हो जाना है। इस पंचायत सरकार भवन के पूरी तरह एक्टिव होने के बाद किसी भी ग्रामीण को प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनका सारा काम घर बैठे पंचायत सरकार भवन में होना तय है। लेकिन अब चलिए आपको दिखाते हैं वास्तव में सरजमी पर इस योजना का हाल क्या है। पहले इस योजना की लागत भी समझ लीजिए। एक पंचायत सरकार भवन बनाने में सरकार द्वारा 1 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अभी जो नया पंचायत सरकार भवन बनना शुरू हुआ है, उसकी निर्माण लागत 2 करोड़ 85 लाख रुपए है। पूर्व में जो पंचायत सरकार भवन बने हैं, उसकी लागत 1 करोड़ 23 लाख से कुछ कम है। इस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे बिहार में 8053 पंचायत हैं और इस योजना पर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। 10,000 करोड़ यानी 1 खरब रुपए। जनता के खरबों रुपए की बर्बादी का हाल आप इस योजना में खुद देख लीजिए। हमारी केबीसी की अलग अलग टीमों ने जब जिले के विभिन्न पंचायत में जाकर वहां बने पंचायत सरकार भवन और उससे ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधा की पड़ताल की, तो इन पंचायत सरकार भवनों का हाल देख हमारे संवाददाता भी भौचक्के रह गए। किसी पंचायत सरकार भवन में वर्षों से ताला लटका है, तो किसी पंचायत सरकार भवन में अधिकारी और कर्मचारी आते ही नहीं हैं। कहीं कहीं अधिकारी आते भी हैं तो सेल्फी खींचकर वापस घर चले जाते हैं। कहीं कहीं तो वर्षों से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल ही रहा है,
कुल मिलाकर कहना यह है कि यह योजना भी सुविधा कम लूट ज्यादा वाली योजना नजर आती है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखिए। पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि इस पंचायत सरकार भवन बन जाने से लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा मिलने से पहले ही अगर यदि पंचायत सरकार भवन में गुणवत्ता को लेकर कई तरह का आरोप स्थानीय लोग लगाया है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस मिक्सचर मशीन में मसाला बनाया जा रहा है उस मिक्सचर मशीन में शुद्ध मसाला नहीं बनाया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है। जी मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा निरीक्षण किया गया तो गिट्टी में ज्यादातर मिट्टी ही दिखाई दिया। पत्रकारों के कहने पर जो है यहाँ के मजदूर के द्वारा पाइप लगाकर पानी पटाया गया। यहाँ पर अभी ढलाई का काम हो रहा है, जो कि कुर्सी लेवल का ढलाई का काम हो रहा है। यहाँ जई को रहना चाहिए, जई के सामने ये ढलाई होना चाहिए और मटेरियल जो है सही नहीं है और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा। यहाँ के जो ठेकेदार हैं या कॉन्ट्रैक्टर जो भी लोग हैं वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। जो कि गिट्टी जो यहाँ पर लगना चाहिए वो गिट्टी नहीं है, ब्लास्टिंग लगना चाहिए ये फाइबर और इसमें मिट्टी भी है। ये तो खैर इसमें साफ सफाई गिट्टी में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो है इसमें मिलावट आ रहा है। तब गिट्टी में अगर मिट्टी देखा जा रहा है, हम भी देख रहे हैं, ठेकेदार है उनकी लापरवाही है। योजना बोर्ड नहीं लगा है। क्या ये गुणवत्ता सही हो रहा है? एकदम हो रहा है सर। कैसे हो ही तो रहा है सर। मिट्टी में मिट्टी देखा किया जगह पे मिट्टी जेसीबी से उनको किया तो मिट्टी आ गया सर, थोड़ा बहुत आ गया है। कौन देखेगा? बात करके कौन देखेगा? नहीं हम ही लोग देखेंगे सर। क्या आपका जो मशीन मिक्सर मशीन में जा रहा था मिट्टी, क्या आप मिट्टी वाला जा रहा था? नहीं उतना तो नहीं जा रहा था सर, मिट्टी वाला जा रहा था। अभी हम लोगों के कहने पे जो है यहाँ पे जो है गिट्टी पर पानी दिया गया। लाइट नहीं, तो बारिश तो ऐसे भी हो ही रहा है सर, बारिश तो हो ही रहा है। अगर नीतीश बाबू इसी तरह के खाली पीली योजना बनाकर जनता के पैसे की बंदर बाट करवाते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि बिहार पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और कल भी गरीब रहेगा।